नमस्ते। कैसे हैं आप? गर्मियों की छुट्टियों ने अपने अंदाज की तरफ कदम बढ़ा लिए। स्कूल फिर आगाज लेने वाले हैं। नानी के घर से लौट आए होंगे आप। फिर भी एक कहानी तो बनती है नानी की ज़ुबानी। और इस नानी की कहानी में इस बार सुनेंगे कुछ राजकुमारी की कहानी और लकड़हारे की कहानी। शीर्षक है लकड़हारा और गूंगी राजकुमारी। झोंपड़ी की किवाड़ से लाल रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी, जैसे भोर का उजाला क्षितिज पर आकार लेने लगा हो। थका हारा लकड़हारा घने पेड़ की छाया में बैठ झोंपड़ी से आते इस प्रकाश को संघर्ष के समाधान की उम्मीद की तरह देख रहा था। अब उसके शरीर में ताकत नहीं थी कि वह झोंपड़ी तक पहुंच भी सके। सो इसी स्थान पर ठहर कर प्रतीक्षा करने लगा। रहमत के बादल उस झोंपड़ी से आएंगे और परेशानियों की जमीन को समाधान की बारिश से तर कर जाएंगे। जमीन पर लेट गया पर आंख नहीं लगने दी, इस आशा में कि झोंपड़ी के किवाड़ से मेरे दर्द की दवा का पैगाम कब आ जाए और मैं नींद में देख भी नहीं पाऊं। थकान और दर्द का प्रभाव आंखों पर तो पड़ना ही था। पलकें भारी होने लगी, जैसे उसके जिस्म का सारा बोझ भी उसकी पलकों पर धर दिया गया हो और वो उस बोझ से ना दबने की कोशिश में लगा हो। मैंने कब किसका बुरा किया और ईश्वर ने मुझे ऐसा दिया ही क्या कि मैं किसी का भला या बुरा कर सकूं। यही सोचकर वो अपनी आंखों को खोले रखने का यत्न करता रहा। चारों ओर सन्नाटा था, परंतु कभी कभार निशाचर कीट पतंगों की आवाजें इस सन्नाटे को चीर जाती। रात अपनी जिम्मेवारी निभाकर भोर के साथ दायित्व के हस्तांतरण के लिए तैयार खड़ी थी और भोर आने की तैयारी में लगी हुई थी। और इस संक्रांति काल में जब सूरज आता है और चांद जाता है, रात जाती है, तो ये जो संक्रांति काल होता है इसमें शून्यता का प्रभाव बढ़ जाता है। सब अच्छाइयाँ बुराइयाँ अपने अपने गंतव्य में व्यवस्थित होने का प्रयास करने लगती है। तभी झोंपड़ी का किवाड़ खुला। आंखों पर से टन भर बजनी हुई पुतलियों को हटाने की कोशिश की। एक रमणी दिखाई दी। उसकी वेशभूषा राजसी थी। सुंदरता को देखते ही आंखों से नींद ओझल हो गई। बजनी पुतलियां पंखुड़ियों से भी हल्की लगने लगी थी। हथेलियों ने वर्जिश की और आंखों को मला, जिससे दृश्य है स्पष्ट बने और साफ दिखाई देने लगा। हाँ, वो नवयौवना ही थी। किसी राज्य की राजकुमारी या फिर स्वर्ग की अप्सरा, जो धरती पर आकर लौटने की राह को भूल गई हो। जैसे ये लकड़हारा कल शाम को अपने गांव जाने के रास्ते को भूल गया और यहाँ भटकते भटकते थका मांदा पेड़ की तले उम्मीद का रास्ता ढूंढ रहा है। झोंपड़ी की ओर देखा। वह स्त्री अपने मुखमंडल को जल से भिगो के, अपने आंचल को आसमान में लहरा के पुनः अपने माथे पर उसने आंचल को रखा। भीगा हुआ चेहरा बारिश में नहाता पूनम का चांद लग रहा था। आंचल जब हवा में लहराया तो लगा कि इंद्रधनुष ने चांद को अपने आगोश में ले लिया हो। लंबे काले लहराते केश भोर में भी निशा की लटों की अब को अभिव्यक्त कर रहे थे। गर्दन ऐसी कि सुराही बन नशे में मद मस्त झूम रही हो। संगमरमर की सुराही में पानी की बूंदें जैसे सुरबाला ने प्याले को छलका दिया हो। आंचल में छुपता खिलता चेहरा चांद की कलाओं की आभास दे रहा था। पेड़ के नीचे अब दर्द ने रुखसती ले ली। सहायता के लिए प्रतीक्षित लकड़हारे में शक्ति जाने कहां से लौट आई थी, परंतु आवाज अब भी नहीं निकल रही थी। सुंदरता के आकर्षण को आधार बनाकर उसने खड़े होने का प्रयास किया और वह आसानी से खड़ा भी हो गया। झोंपड़ी की दिशा में आगे बढ़ा। उसे अब दर्द नहीं हो रहा था, वह आसानी से चल पा रहा था। झोंपड़ी की दिशा में आगे बढ़ा। झोंपड़ी के द्वार पर पहुंचा और उस युवती को आवाज दी। युवती ने मुड़कर देखा। उसकी नीली आंखें जैसे चांदी की कटोरी में नीलम चढ़ा हो।
आंखों से निकलती नीली रोशनी में लकड़हारा स्वयं की छवि को अनुभूत कर रहा था। युवती के लब गुलाब की पंखुड़ियों की तरह तराशे हुए थे। इन होठों से कोई स्वर बाहर नहीं आया और वह बिना उत्तर दिए भीतर चली गई। झोंपड़ी के मध्य यज्ञ की ज्वाला प्रज्वलित थी, जिसके समक्ष गंगा के पुराने वट वृक्ष की टहनियों की तरह उलझी हुई जटाओं वाले एक ऋषि तपस्या में लीन थे। दूसरे किनारे पर मृगछाल पर वह सुंदर युवती आसीन थी। लकड़हारे ने शीश झुका करबद्ध होकर महात्मा जी के समक्ष वंदन किया। ऋषि ने आंखें खोली, जैसे कि सूरज उगाया हो। सवेरा हो गया। लगता यह कि रवि ने ऋषि के नेत्रों में ही आसरा लिया हुआ था। लकड़हारे ने औपचारिकतावश अपनी पूरी व्यथा सुनाई। असल में तो वह उस रमणी के बारे में जानना चाहता था। महात्मा जी महाज्ञानी थे। वे समझ गए और अट्टहास करने लगे। उनके हंसने से बाहर के वातावरण में हवाएं चलने लगी, पेड़ झूलने लगे, बिजलियां चमकने लगी और उनकी हंसी रुकते ही जैसे कि प्रकृति पुनः ठहर गई। ऋषि ने कहा, यह सच है कि यह एक राजकुमारी है, परंतु ये गूंगी है, बोल नहीं सकती। इसके पिता एक भयानक रोग से ग्रसित हुए थे। मुझे उपचार के लिए बुलाया। मैंने काल को जीतने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ की आहुति में राजा को अपनी सबसे प्रिय वस्तु देनी थी। राजा को अपनी बेटी सबसे प्रिय थी। राजा ने यज्ञ की वेदी पर इस बेटी को बिठा दिया। काल के देवता यज्ञ की आहुति से प्रसन्न हुए। उनके आशीर्वाद से राजा स्वस्थ हो गए। पर जब काल ने पुत्री को मांगा तो राजा का मोह जाग गया। उनका मन विचलित हो गया। उनके मनस को पढ़कर मैंने समस्त अपनी विद्या काल देवता पर न्यौछावर कर दी। काल देवता को प्रसन्न करने का प्रयास किया। काल देव का देवता इस राजकुमारी को तो छोड़ गया, परंतु अपने साथ इसके गले के स्वरों को ले गया। अब ये बोल नहीं सकती। जब राजा ने ये देखा तो मुझे उलाहना दिया और कहा कि इस बिन आवाज की बेटी का मैं क्या करूं। आपने अपनी समस्त विद्याओं का त्याग कर ये शरीर, इसका शरीर बचाया है, तो ये शरीर आपका है, आप इसे ले जाओ। ऋषि ने कहा लकड़हारे को, बेटा, तब से ये युवती मेरे पास है और मैं भी बिना विद्या के मेरे इस शरीर का क्या करूं। मैं भी अपने इस शरीर के त्याग करके अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहता हूं। इस निर्जन में कोई आता भी तो नहीं। तुम आए हो तो लगता है कि मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। लकड़हारे को वो युवती बहुत अच्छी लगी थी। उसे देखते ही वह उस पर आसक्त हो गया था। और आवाज तो उसने सुनी ही कहाँ थी। उसने महात्मा जी से राजकुमारी को वर्ण करने की अभिलाषा प्रकट की। महात्मा जी ने तत्काल सहमति दे दी। परंतु जैसे ही लकड़हारा उस रमणी को अपने साथ ले जाने को आतुर हुआ, महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हें भी तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु काल देवता को भेंट करनी होगी, तब ही तुम इस राजकुमारी को अपने साथ ले जा सकते हो। लकड़हारे ने सोचा, उसके पास तो कुछ नहीं है। फिर ध्यान आया, लकड़हारा हूं तो मेरी प्रिय वस्तु तो कुल्हाड़ी होगी ना। कुल्हाड़ी ही है जो मेरा जीवन चलाती है। मैं कुल्हाड़ी दे देता हूं। फिर सोचा, अकेली कुल्हाड़ी किस काम की। मेरे हाथ हैं तभी तो कुल्हाड़ी का महत्व है। उसने अपने बाएं हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और दाईं कलाई पे दे मारी। दाईं कलाई हाथ से अलग हो गई। कुल्हाड़ी और दाईं कलाई को काल देवता को अर्पित कर दिया। सामने से तेज प्रकाश आया।
काल देवता प्रकट हुए। बोले, लकड़हारे, राजा ने अपने स्वस्थ होने के बाद अपना मानस बदल लिया। काम निकलने के बाद अपने वचन को से बदल गया वो। तुमने अपनी सबसे प्रिय वस्तु, कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी चलाने वाला हाथ भी मुझे देकर अपने कथन की निष्ठा रखी है। तुम बहुत भले मानुष हो। जाओ, मैं ये कलाई तुम्हें वापस देता हूँ, और इस रमणी की ध्वनि भी। मेरा आशीर्वाद है कि तुम सदा सुखी रहो। लकड़हारा गांव राजकुमारी के साथ लौट आया। राजकुमारी की वाणी बहुत मधुर थी। वह अब बोलने लग गई। राजा को पता चला तो उसने उसको राजपाट दे दिया, और वह उस सुंदर युवती के साथ प्रसन्नता से जीवन यापन करने लगा। धन्यवाद। नमस्कार।